29 जनवरी को रेडियो जनखबर के 47वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। हिंडनबर्ग की अदानी को चुनौती, कहा आप सीरियस हैं तो अमेरिकन कोर्ट में आइए। बक्सर में थर्मल प्लांट के विरुद्ध किसानों का संघर्ष जारी। यौन हिंसा के आरोपी मंत्री का झंडा फहराने पर विरोध प्रदर्शन। पूर्व जज नरीमन ने कहा, कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र का फैसला न लेना लोकतंत्र के लिए घातक। महाराष्ट्र में मुस्लिम युवक की लिंचिंग के मामले में हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े सभी आरोपी बरी। अब खबरें विस्तार से। धोखाधड़ी के आरोपों के बाद अरबों रुपये का नुकसान झेलने पर भारतीय अरबपति गौतम अदानी ने रिसर्च कंपनी के दावों का जवाब दिया है। वहीं हिंडनबर्ग ने भी जवाब में कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है। एशिया के सबसे अमीर आदमी ने कहा कि उनके फर्म पर शेयरों में खुलेआम धांधली और अकाउंटिंग फ्रॉड करने के आरोप लगाए गए हैं, जो ठीक नहीं। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अदानी पर कॉरपोरेट दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह आरोप ऐसे समय आया है जब अदानी ग्रुप के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री लॉन्च होने वाली है। बक्सर जिला के चौसा स्थित थर्मल पावर प्लांट निर्माण कंपनी के किसान विरोधी रवैये और मनमानी के खिलाफ विगत 3 महीनों से भी अधिक समय से प्रभावित किसान खेतीहर मोर्चा के नेतृत्व में क्षेत्र के किसान आंदोलन हैं। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी और उसके नेता के आने पर रोक है। 16 जनवरी को आंदोलनकारी किसानों के बुलावे पर चर्चित किसान नेता राकेश सिंह टिकैत इनके धरना आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रव्यापी किसान ट्रैक्टर रैली अभियान के तहत यहां भी ट्रैक्टर रैली निकालने का प्रस्ताव देते हुए ये अल्टीमेटम दिया गया कि यदि 20 फरवरी तक यहां के किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो वे खुद आकर यहां के आंदोलन को और भी जुझारू बनाएंगे। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से यह भी मांग की गई कि बिहार के किसानों को समुचित कृषि कार्य के लिए यहाँ की सभी नदियों का पानी बचाया जाए, जल्द से जल्द सुव्यवस्थित सिंचाई व्यवस्था लागू हो, कॉरपोरेट कंपनियों की भांति किसानों की भी कर्ज माफ़ी हो, एमएसपी कानून बनाया जाए व मंडी व्यवस्था फिर से बहाल की जाए, आंदोलनकारी किसानों पर थोपे गए सभी मुकदमे हटाए जाएं तथा खाद पर 100% सब्सिडी दी जाए इत्यादि। यौन शोषण के आरोपी हरियाणा के मंत्री और बीजेपी नेता संदीप सिंह के गणतंत्र दिवस पर उनके निर्वाचन क्षेत्र पिहोवा में झंडा फहराने का जोरदार विरोध देखने को मिला। एक और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में करीब दर्जन भर संगठनों ने अपना विरोध दर्ज करवाया, तो वहीं दूसरी ओर संदीप सिंह के मजबूत सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए एक महिला ने उनके झंडा फहराने पर जोरदार नारेबाजी की। महिला का कहना था कि संदीप सिंह अपवित्र हैं और उन्हें देश के पवित्र झंडे को फहराने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस ने इन दोनों मामलों में सख्ती से कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और कई घंटों बाद छोड़ा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष सविता ने न्यूज़ क्लिक को बताया कि गणतंत्र दिवस पर एक यौन शोषण आरोपी से झंडा फहरवाना तिरंगे और लोकतंत्र दोनों का घोर अपमान है। उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली पर केंद्र के बढ़ते हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने शुक्रवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कानून मंत्री किरेन रिजिजू को निशाने पर लिया। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक नरीमन ने रिजिजू की सार्वजनिक टिप्पणियों को निंदनीय बताते हुए कानून मंत्री को याद दिलाया कि अदालत के फैसले को स्वीकार करना उनका कर्तव्य है, चाहे वह सही हो या गलत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम लिए बिना नरीमन ने उन पर भी निशाना साधा। गौरतलब है कि धनखड़ संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठा चुके हैं। पुणे की एक व्यस्त सड़क पर उग्र भीड़ द्वारा एक मुस्लिम युवक की हत्या के 9 साल बाद 27 जनवरी को एक सत्र अदालत ने दंगा करने और उनकी नृशंस हत्या करने के सभी 21 आरोपियों को बरी कर दिया।
सभी आरोपी हिंदू राष्ट्र सेना नामक एक कट्टरपंथी हिंदुत्व संगठन का हिस्सा हैं। 2 जून 2014 को पुणे स्थित उन्नति नगर मस्जिद के बाहर 24 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ मोहसिन शेख उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह मगरिब की नमाज से लौट रहे थे। पुणे के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और मुकदमे में हस्तक्षेप करने वालों में से एक अजहर तंबोली ने कहा कि मामले के प्रमुख गवाहों के अपने बयानों पर टिके रहने में विफल रहने के बाद मामला बिखर गया। भीड़ की उग्रता का शिकार बना इस मामले का एक प्रमुख गवाह भी अपने बयान से पलट गया। घटना वाले दिन वह और शेख दोनों ही टोपी पहने हुए थे, जिससे उनकी धार्मिक पहचान उजागर हो रही थी। जहां हमले के दौरान हॉकी स्टिक से शेख के सिर में चोट लगने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया, वहीं इस गवाह को कई फ्रैक्चर और चोटें आई थी। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।